जैसा मित्रों, जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, उनको बता दें, कान खोल कर सुन लें। अभी कांग्रेस में बहुत नेता पड़े हैं, समझे? कांग्रेस इतनी छोटी नहीं है, बहुत बहुत बड़े बड़े नेता पड़े हैं जिनको अभी भी पूरा यकीन है कि एक दिन बैल दूध देगा। जिनको अभी भी यकीन है कि एक दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वाह, दिल से सैल्यूट करता हूं मित्रों, मानना पड़ेगा, काबिले तारीफ है। जो कि 55-50 साल में भी युवा ही रहता है और हरकतें बचपन वाली रहती हैं, क्या ही बोल सकते हैं। खैर, कांग्रेस का एजेंडा क्या है और कांग्रेस चाहती क्या है ये सबको पता है। पर उसके अलावा जो गद्दार हिंदू हैं, मैं ये नहीं कहता जो कांग्रेस वोट देता वो गद्दार है, जो आंख पर पट्टी बंद करके वोट देता वो गद्दार है। अगर कल चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ये घोषणा कर दे कि अगर सत्ता में मैं आ गया तो भारत में सभी हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजनशिप बना दिया जाएगा या भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो भी मैं छाती ठोक कर कहता हूं गद्दार हिंदू कांग्रेस को ही वोट देंगे। है कुछ 10 से 15% इससे गद्दार हैं, उनको पता है कि देश बर्बाद हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी वोट कांग्रेस को ही देंगे। और सेम यही हाल है कुछ सेकुलर लड़कियों का भी। उनको पता है अब्दुल 35 टुकड़े करेगा, उनको पता है फ्रीज में डाली जाएंगी, उनको पता है उनको बेच दिया जाएगा, फिर भी प्यार अब्दुल से ही करेंगे। कमाल है। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, देश के नौजवान नवयुवा राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, प्राणों का बलिदान दे रहे थे। उस समय पर कुछ सेकुलर लड़कियां भी इन जिहादियों के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी। कड़वा है पर सच है, सबको पता है। मुगल अपने साथ औरतें नहीं लाए थे, उनको पूरा भरोसा था भारत में गद्दार और सेकुलरों की कमी नहीं है। मित्रों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन एजेंडे पर आते हैं। मेन एजेंडा ये है कि कांग्रेस की आदत बन चुकी है हिंदुत्व भावनाओं को अपमानित करना। कहीं पर तिरंगे पर रख करके गाय काटा जाता है, तो कभी कांग्रेस के ही युवराज जो कभी पीएम बनने के सपने देखते हैं, वो कहते हैं कि हम भारत से हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालेंगे। तो कभी कहते हैं हम शक्ति से लड़ेंगे। शक्ति कौन है सबको पता है। हालांकि वो इटली में होता रहेगा कि औरतों का अपमान चल जाता है, पर ये भारत है, यहां पर औरतों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने फिर किया हिंदू धर्म का अपमान। हिंदू भगवानों के खिलाफ राहुल गांधी का नया बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू आस्था का इस तरह मखौल उड़ाना कांग्रेसी युवराज के लिए कोई नई बात नहीं है। अपनी इस यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी पहले भी कई बार हिंदू भगवानों का इसी प्रकार अपमान कर चुके हैं। सितंबर 2023 में राहुल ने सांसदों की तुलना मंदिर में रखी मूर्तियों से करते हुए कहा था कि मूर्तियों में शक्ति नहीं होती। एमपीएस को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2014 में राहुल ने ये तक कह दिया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग बसों में लड़कियां छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। इसी तरह ही कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने जुलाई 2023 में केरल के कासरगोड में जमकर हिंदू विरोधी नारे लगाए थे और हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी देने और जिंदा जलाने की धमकी दी थी। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML है जिसे राहुल गांधी एक सेक्युलर पार्टी बता चुके हैं। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about National League. तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण में डूबी हिंदू विरोधी कांग्रेस बार बार हिंदू परंपराओं और उनकी आस्था का अपमान करती रही है। शक्ति का प्रतीक देवी स्वरूपा मां जगदम्बा समय समय पर अनेक दैत्यों राक्षसों का वध करती आई है। और अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो शक्ति से लड़ सकते हैं
तो कांग्रेस को इसका जवाब भारत की नारी शक्ति और करोड़ों देवी भक्त देंगे। अभी भी सनातनी औरतों का बड़ा ही सम्मान करते हैं। खैर, इससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। ये कांग्रेस के युवराज को नहीं समझ में आएगी, ठीक है, पर उन हिंदुओं का क्या जो खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद भी वही करेंगे जो करना है। उत्तर प्रदेश में भी माहौल थोड़ा पॉलिटिकल गर्मा रहा है, हालांकि पूरे देश में हो रहा है और होना भी चाहिए। अब की बात 400 के पार जो करना है। पवन सिंह को फिर से टिकट मिल चुका है, पवन सिंह जी भी चुनाव की पूरी तैयारी में हैं। और सबसे ज्यादा रोचक कहानी है दिनेश लाल यादव निरहुआ का। उन्होंने सीधा सीधा घोषणा कर दिया है, चैलेंज कर दिया है, अखिलेश यादव जहां से लड़ना चाहते हैं, हालांकि आजमगढ़ तो जाएंगे नहीं, एक बार वहां से मुंह चुरा कर भाग चुके हैं, और अगर गए तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से हार होने होती है, सबको पता है, इसलिए आजमगढ़ नहीं जाएंगे। पर दिनेश लाल यादव जी भी जिद कर लिए हैं कि अखिलेश यादव जहां से लड़ते हैं वहां से टिकट दे दो हमें, हम वहीं से लड़ेंगे जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे। ये तो पूरा बाबा के बुलडोजर की तरह दिनेश लाल यादव अखिलेश के पीछे ही पड़ गए हैं। लग रहा है उनको भी पूरे ढहा कर ही मानेंगे, और उनको ऑफर भी दिया है, अगर अपना राजनीतिक करियर बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। हालांकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल स्टोरी सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव। और विशेष बात, होली की तैयारियां धूमधाम से करिए और होली का सामान वही से खरीदिए जो होली खेलता, उससे नहीं कि जिसके कपड़े पर रंग का छींटा पड़ जाने से उसका नमाज कबूल नहीं होती। तो फिर उससे होली का क्या लेना देना? होली उससे खेलना जो होली मनाता है। जय राम जी की।